कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि आमजन की समस्याओं का एक छत के नीचे समाधान करने की मंशा के साथ प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े में लगाए जा रहे शिविरों में राजस्व से संबंधित समस्याएं लेकर आने वाले ग्रामीणों की समस्याओं का निदान हो, अधिकारी रास्ता खोलने, आपसी सहमति से भूमि विभाजन, नामांतरकरण, शुद्धिकरण सहित राजस्व से जुड़े अन्य प्रकरणों की विशेष मॉनिटरिंग करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। ऊर्जा मंत्री शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिविरों में अधिकतर प्रकरण रास्ता खोलने से जुड़े हैं, अतः उपखंड अधिकारी इस समस्या के समाधान कर विशेष ध्यान दें। शिविर में आए ग्रामीणों की समस्या का तुरंत समाधान नहीं हो सके तो उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया जाए कि उनकी समस्या के समाधान के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शिविरों में आने वाले राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने वाले किसानों को उनके खेत की मिट्टी के अनुसार फसल उगाने के बारे में जागरूक किया जाए। पीएचईडी अभियंताओं को उन्होंने कंटीजेंसी में लिए जाने वाले कार्य गर्मी का मौसम समाप्त होने से पहले ही पूरे करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि बीज मिनी किट वितरण से पहले पोर्टल पर आवेदन के संबंध में जानकारी जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के माध्यम से किसानों को दी जाए ताकि जरूरतमंद किसान इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कृषि पर्यवेक्षक योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसान तक पहुंचाएं। बैठक में बताया गया कि शिविरों में अब तक 1234 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र व्यक्ति अगर गिव अप अभियान में अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं तो उन्हें नोटिस जारी कर बताया जाए कि जो अपनी इच्छा से नाम नहीं हटवाएंगे उनसे पेनल्टी वसूली जाएगी। उन्होंने इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। श्री नागर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। हरियाणा राजस्थान अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ऊर्जा मंत्री ने पूछा कि पिछले साल लगाए गए पौधों में से अभी कितने जीवित हैं। डीएफओ अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि अक्टूबर में करवाई गई जियो टैगिंग के आधार पर करीब 70% पौधे अभी जीवित हैं। वन विभाग द्वारा इस वर्ष 5,85,000 पौधारोपण का लक्ष्य है। कनवास की नर्सरी में करीब 3 लाख पौधे तैयार किए गए हैं जिनमें 62 प्रजाति के पौधे हैं। बैठक में अधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि गुरुवार तक जिले में 112 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। श्री नागर ने 7 जुलाई को सांगोद में प्रस्तावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की। साथ ही सांगोद में सुपोषित मां अभियान के शुभारंभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 50 किलो से कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाता है ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और धान की फसल में अमोनियम सल्फेट के उपयोग संबंधी पोस्टरों का विमोचन किया। बैठक में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष ग्रामीण प्रेम गोचर, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर, एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला, प्रशासन मुकेश चौधरी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इसके चलते आज भी कई जिलों में बारिश हुई। राजधानी जयपुर में आज सुबह से धूप छांव का खेल बना रहा और उमस भरी गर्मी ने सताया, लेकिन शाम होते ही कई इलाकों में हल्की बारिश हुई जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया जिसके कारण हल्का जाम भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा और टोंक जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को राम सेतु का निरीक्षण कर इसके निर्माण में बरती गई लापरवाही पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अधिकारियों को राम सेतु के निर्माण कार्य प्रारंभ होने से लेकर अब तक लिए गए सभी निर्णय और कार्य की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। अधिकारियों को ये रिपोर्ट 3 दिन में देनी होगी। खर्रा ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि तुमने किताबों से पढ़ाई की होगी,
हमने प्रैक्टिकल पढ़ाई की है। इस मौके पर अजमेर दक्षिण विधायक अनीता पटेल, उप महापौर नीरज जैन, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, नगर निगम आयुक्त देशिलदान, RSRDC की प्रोजेक्ट डायरेक्टर चारू मित्तल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।